हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, इस टॉपिक में आज हम नया क्या सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो और उसके इक्वल में मतलब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दे रखा हो वह फंक्शन e की पावर x इंटू बी के फॉर्म में हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल या कहिए पीआई कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ b लिखा है, b x का फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, पीआई कैसे निकालोगे। तो देखिए पीआई इक्वल टू यहाँ जो फंक्शन है इसे आपको लिखना है और अपॉन में फंक्शन ऑफ डी आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बेटा इसे सॉल्व करना होगा। इसे आपको सॉल्व करने के लिए इस डी की जगह आपको डी प्लस ए लेना होगा, मतलब डी में इस ए को ऐड करके लेना होगा। देखिए किस तरह से ये आगे चला जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। अब बेटा हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके CF पता करेंगे। डी की जगह हम m पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 5, m इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस बी की जगह -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 ए आपका 1 है और सी बेटा 5 है, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 2a। ये आपका 1 है तो 2 आएगा। ठीक है, m इक्वल टू ये 2 प्लस माइनस ये हो गया -16 अपॉन 2, ये 2 प्लस माइनस आप इसे लिख सकते हो 4i अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो गया 1 प्लस -2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल तो m इक्वल टू हो गया 1 प्लस -2i। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, यह कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजिनरी है। तो बेटा CF हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। तो a इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू 2, CF इक्वल टू e की पावर ax होता है, a की जगह आपको 1 लेना है तो ऐसा हो गया। फिर C1 cos bx, b की जगह 2 लेना है तो 2x हो गया, प्लस C2 sin bx, b की जगह 2 लोगे तो 2x हो गया। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी पीआई की। बच्चों पीआई हमेशा राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है उसकी हेल्प से निकलता है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिखेंगे, अपॉन में फंक्शन ऑफ डी, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। अब बेटा आपको यहाँ जो फंक्शन दे रखा है ये बेटा e की पावर ax इंटू बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना होता है। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बेटा d की जगह d प्लस a रखना होगा। ठीक है, अब a क्या है आप देखिए 2 है, मतलब d की जगह क्या रखोगे d प्लस 2, तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। पी इक्वल टू ये आगे चला गया, इस d की जगह d प्लस 2 ये स्क्वायर, इस d की जगह भी d प्लस 2 और ये प्लस 5, ये साइन है। इसे आप सॉल्व करोगे तो ऐसा होगा टी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2d -4 और ये प्लस 5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 2d और ये प्लस 5। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन ये बनेगा, इसे हम लिख लेते हैं। ये साइन एक्स
अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2b और ये प्लस 5। अब बेटा इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ बेटा साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स के लिए कॉन्सेप्ट होता है आप बी स्क्वायर की जगह रखिए माइनस ए स्क्वायर, लेकिन फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए आपका क्या है, ए आपका 1 है, यहाँ रखिए, मतलब बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे -1। ठीक है, तो रख देते साइन एक्स, यहाँ -1 रखा प्लस 2b और ये प्लस 5, ये 2b और ये हो गया प्लस 4। ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस 2। अब इसे हम लिख लेते हैं, ये e की पावर 2x, इसकी जगह ये लिख रहे हैं तो ये अपॉन 2 और ये d प्लस 2। अब बेटा आपको यहाँ पे वापस से डी स्क्वायर बनाना होगा, तो आपको इसका करना होगा रैशनलाइजेशन। तो d -2 से ऊपर और नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, pi इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2, ये d -2 साइन एक्स। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा नीचे फिर से डी स्क्वायर बन गया, तो फिर साइन एक्स का वही कॉन्सेप्ट, डी स्क्वायर की जगह रखिए माइनस ए स्क्वायर। ए आपका 1 है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, मतलब -1 रखना है आपको डी स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पे रख देते हैं। जब आप यहाँ -1 रखोगे तो ये होगा -5। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -10। अब हमारा काम इस साइन एक्स का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया d साइन एक्स -2 साइन एक्स, ये माइनस e की पावर 2x अपॉन 10। साइन एक्स का आपको करना है डिफरेंशिएशन, cos x और -2 साइन एक्स। इस तरह से बच्चों पी आई आ गया। अब हमारा काम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा, सी एफ और पी आई को ऐड करके y इक्वल टू सी एफ। सी एफ हमने निकाला था e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पी आई हमने ये निकाला माइनस e की पावर 2x अपॉन 10 cos x माइनस 2 sin x। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप इसे लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके सी एफ पता करेंगे, p की जगह m पुट करेंगे, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं m माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से आपको 2 m की वैल्यू मिलेगी, m इक्वल टू 1 और 1। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, ये रियल भी है और इक्वल भी है। तो बेटा सी एफ इस फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा, सी एफ इक्वल टू c1 प्लस c2 x e की पावर mx होता है, m आपका 1 है, तो ऐसा होगा। इस तरह से बच्चों सी एफ आ गया। अब बारी पी आई, पी आई इक्वल टू सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसे आपको लिखना है, तो पहले इसे लिख लो e की पावर 3x, फिर लिख लो एक्स स्क्वायर और अपॉन में फंक्शन ऑफ d आता है, तो बेटा इसे लिख लो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, ये e की पावर 3x एक्स स्क्वायर। बेटा आप इसे लिख सकते हो p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आई इक्वल टू, बच्चों यहाँ जो फंक्शन लिखा है उसका फॉर्म है e की पावर x इंटू b। ठीक है, और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस d की जगह हमें रखना होता है d प्लस a। ठीक है, d की जगह क्या रखेंगे d प्लस a। अब a क्या है आपका 3, मतलब इस d की जगह d प्लस 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा और ये आगे चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इस d की जगह रखा d प्लस 3, ये e की पावर 3x
एक्स स्क्वायर, ये हो गया b+2 का होल स्क्वायर। अब बेटा इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना है, तो बेटा आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको नीचे यहाँ पे 1 बनाना होगा। तो सबसे पहले हम 1 बना लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा, b+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ 1 बनाना है तो 2 कॉमन लेना होगा। जब मैं 2 कॉमन लूंगी तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, यहाँ 2 नहीं था तो डिवाइड में चला गया। ठीक, तो ये हो गया 4, पहले इसे लिखेंगे 1 + b/2 और ये पावर 2। ठीक है, मतलब इसकी जगह हम अब ये लिखेंगे e⁻3x ये अपॉन 4 x² 1 + b/2 का होल स्क्वायर pi इक्वल टू ये e⁻3x अपॉन 4। अब बेटा हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 + b/2 की होल पावर -2 और ये x²। अब बेटा आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प ले सकते हो। देखिए 1 + x की होल पावर -2, तो ये होता है 1 - 2x + 3x² -4x³ + 5x की पावर 4 -6x की पावर 5, इस तरह से होता है। अब बेटा ध्यान दीजिए x की जगह हो गया d/2, तो ये जो एक्सपांशन है इसमें x की जगह हम d/2 पुट करेंगे, तो देखिए इस तरह से हो जाएगा e⁻3x अपॉन 4 1 -2x, x की जगह d/2 ऐसा हो जाएगा +3x² मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो गया d² अपॉन 4 -4x³ तो इसका क्यूब करना है, तो d⁻3 अपॉन 8। ठीक है, इस तरह से, और ये x² pi इक्वल टू e⁻3x अपॉन 4। बेटा इस x² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x², ये माइनस, अब देखिए जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है dx², मतलब इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस ये 3/4। अब देखिए x² का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये d²x² होगा। d² लिखा है मतलब x² को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। देखिए एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा और दूसरी बार करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ d³ लिखा है, मतलब आपको इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा। बच्चों 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे ही आपको 2 मिल गया, जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ के टर्म्स छोड़ देने हैं, मतलब सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना बनेगा। तो ये हो गया e⁻3x अपॉन 4 x² - 2x + 3/2। इस तरह से बच्चों पी आई आ गया। अब हमारा काम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है पी आई और सी एफ को ऐड करके। y इक्वल टू सी एफ हमने निकाला है c1 + c2x e⁻x प्लस पी आई e⁻3x अपॉन 4 x² - 2x + 3/2। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप इसे लिख सकते हो d² - 2d + 1 y इक्वल टू x e⁻x sin x। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और CF पता करेंगे। d की जगह m पुट करेंगे, तो ये हो गया m² - 2m + 1 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं m - 1 का होल स्क्वायर। यहां से आपको m की 2 वैल्यू मिलेगी, m इक्वल टू 1 और 1। ये जो m की वैल्यू मिली है या कहीं रूट्स मिले हैं, ये बेटा रियल भी है और इक्वल भी है, तो CF इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। CF इक्वल टू C1 + C2x e⁻x। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी PI इक्वल टू, इसे लिखेंगे ऊपर, e⁻x पहले लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिख लेते हैं x sin x
और अपॉन में फंक्शन ऑफ डी, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अब बच्चों ध्यान देना, आपको यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ये बेटा e की पावर x इंटू वी के फॉर्म का है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होता है, और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बेटा d की जगह d प्लस a पुट करना होगा, ठीक है। अब a क्या है, 1 है, मतलब आपको d की जगह d प्लस 1 पुट करना है, तो बेटा ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। तो कर देते हैं, ये e की पावर x, ये x साइन x, d की जगह हम रखेंगे d प्लस 1, ये स्क्वायर, यहां भी d प्लस 1 और ये प्लस 1। अब हम इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2d माइनस 2 और ये प्लस 1। बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये 2 और ये -2 कैंसिल हो गया, मतलब नीचे का सॉल्यूशन बेटा d स्क्वायर बन रहा है। तो लिख लेते हैं pi इक्वल टू ये e की पावर x, x साइन x, इसका सॉल्यूशन आया डी स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना, आपको डिवाइड में डी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है आपको इसे 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। तो सबसे पहले एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं, e की पावर x, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक d तो बचेगा, उसे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा वो लिखेंगे, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं x साइन x। आप इसे u पढ़ लीजिए और इसे पढ़ लीजिए v। फॉर्मूला कहता है u को लिखो मतलब x को लिखा, इंटीग्रेशन करो v का मतलब साइन x का, फिर माइनस डिफरेंशिएशन कर दो u का मतलब x का, इंटीग्रेशन कर दो v का मतलब साइन x। ठीक है, हो गया x, साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस x, ठीक है। ये माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये माइनस प्लस, ये माइनस x कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। बेटा जब आपने इसको एक बार इंटीग्रेट करा तो आपको ये मिला, तो लिख लेते हैं माइनस x कॉस x प्लस साइन x। बच्चों एक बार इंटीग्रेट हो चुका है, अब बेटा डिवाइड में एक और डी है, मतलब इसे आपको दूसरी बार इंटीग्रेट करना है, तो लिख लेते हैं ये माइनस x कॉस x और इसे इंटीग्रेट करना है। बच्चों यहां भी आप इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज करेंगे, आप इसे u पढ़िए इसे v पढ़िए। फॉर्मूला कहता है u को लिखो मतलब x को लिखना है, इंटीग्रेशन करना है v का मतलब cos x का, डिफरेंशिएशन करना है आपको u का मतलब x का, इंटीग्रेशन करना है v का मतलब cos x का, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब देखिए यहाँ साइन x है, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये माइनस x cos x का इंटीग्रेशन हो गया साइन x, ठीक है। ये माइनस प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, ये और ये माइनस cos x, ठीक है। अगली स्टेप में बेटा साइन x को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस cos x। अब ये 2 बार आ रहा है तो बेटा आप इसको ट्वाइस लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी बार जब आपने इसका इंटीग्रेशन करा तो आपको ये मिला, इसे अब हम लिख लेते हैं pi इक्वल टू ये e की पावर x, बेटा इसका इंटीग्रेशन ये है, यहां से माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन x साइन x प्लस 2 cos x। अब हमारा काम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना, CF और PI को ऐड करके, तो y इक्वल टू CF हमने निकाला था C1 प्लस C2x e की पावर x, ठीक है। और PI ये है, इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इसे लिख सकते हो t की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 y। बेटा यहां से e की पावर x कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1।
अब हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके सी एफ पता करेंगे। डी की जगह एम रखेंगे तो ये हो गया एम क्यूब माइनस 3m² प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसे सॉल्व करने के लिए आपको बेटा m की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करना होगी कि यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिल जाए। तो बेटा m इक्वल टू 1, तो देखिए ये हो जाएगा 1, ये -3, ये 3 और ये -1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 आ गया। मतलब इस इक्वेशन का एक फैक्टर, इसको इधर गया, m-1 होगा। ठीक है, एक फैक्टर हमें पता चल गया। अब इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसे आपको 3 बार लिखना है, m-1, m-1, m-1 और इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इसे एडजस्ट करेंगे। देखिए किस तरह से, आपको चाहिए m क्यूब, तो आपको m स्क्वायर से करना होगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया m क्यूब और माइनस m स्क्वायर। ठीक है, आपको बेटा चाहिए -3m²। एक -m² है, दो -m² बचे हैं, तो आप यहाँ पे 2m से कर दो मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हो गया -2m²। ठीक है, ये बन गए -3m²। ठीक है, ये माइनस प्लस, ये हो गया 2m। बच्चों आपको चाहिए 3m, आपके पास 2m है, एक m कम है, तो बेटा आप यहाँ पे +1 कर दो। तो ये हो गया m और ये -1। अब आप देखिए ये m क्यूब, ये है -3m², बेटा ये है 3m और ये है -1। ये देखिए वही इक्वेशन बन गई, मतलब ये एडजस्टमेंट आपका पूरी तरह से सही है। ठीक, अब आपका काम है m-1 कॉमन निकालना। ब्रैकेट में बचेगा m² -2m प्लस 1 इक्वल टू 0। m-1, बेटा आप इसे लिख सकते हो m-1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसे हम लिख सकते हैं m-1 की होल पावर 3। ठीक है, अब बच्चों आपको इससे m की 3 वैल्यू मिलेगी और वह मिलेगी 1। अब बेटा आपको ये जो m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, यह रियल भी है और इक्वल भी है। तो CF हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x² और e की पावर mx होता है, m बेटा 1 है तो e की पावर x हो गया। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी pi की, pi इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 और अपॉन में फंक्शन ऑफ डी आएगा। आपने अभी इसे सॉल्व करा था तो आपको मिला था d-1 की होल पावर। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वह बेटा e की पावर ax इंटू b वाला है। ठीक है, ये देखिए e की पावर x और ये पढ़ लीजिए b। ठीक, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होता है। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बेटा d की जगह d प्लस a पुट करना होता है यहाँ पे। अब a क्या है, a बेटा आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। मतलब d की जगह आप क्या रखोगे, d प्लस 1, तो रख दीजिए pi इक्वल टू e की पावर x, इस d की जगह रखा d प्लस 1 और ये -1 और ये x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1, आपके पास बचा d की पावर 3। बेटा ध्यान देना, आपको डिवाइड में मिल रहा है d की पावर 3, मतलब इस फंक्शन को आपको 3 बार इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ d स्क्वायर बचा। जब पहली बार इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा x² बाय 2 प्लस x। ठीक है, ये e की पावर x। अब दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक d बचेगा, इसे दूसरी बार इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 6 और ये x² अपॉन 2। अब हम इसे तीसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो pi इक्वल टू e की पावर x, इसे इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4 अपॉन 24 प्लस x की पावर 3 अपॉन 6। इस तरह से बच्चों pi आ गया। अब बारी कंप्लीट सॉल्यूशन की। कंप्लीट सॉल्यूशन CF और pi को ऐड करके लिखा जाता है। y इक्वल टू CF, CF था C1 प्लस C2x
प्लस C3x² ई की पावर x, ये C है, और PI आपका ये है ई की पावर x की पावर 4/24 प्लस x की पावर 3/6। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।